ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, जिसके अंदर डेवलपमेंट के प्रकार हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेरिडिटी एनवायरमेंट का रिलेशन है, कुछ डिबेट्स पे क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया हुआ है, वो सब हम करेंगे। तो 4 से 5 नंबर का आपका जो है ये चैप्टर है, जो कि ऑफ कोर्स एक दिन में तो नहीं होगा, एक दिन करके हम इसको करेंगे, मतलब कई क्लासेस में 2 से 3 क्लास 4 क्लास में जाकर के कहीं कंप्लीट होता है, कई बार उससे भी ज्यादा, ठीक, क्योंकि हमें प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, आप सभी इसी स्थिति से गुजरे होंगे कि आप पहले छोटे से बेबी होते हैं, बिल्कुल नियोनेट जिसको हम कहते हैं, नवजात शिशु, उससे भी पहले आप वूम्ब में होते हैं, गर्भ में होते हैं, और फिर आप ऐसे धीरे-धीरे एक दिन करके बड़े होते जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, स्कूल पहुंच जाते हैं, रोते हुए और फिर हंसते रहते हैं, स्कूल में ही आपका मन लगता है, ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है, ठीक है। पहला चैप्टर का नाम कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये आपके सिलेबस एज इट इज यही टॉपिक गिवन है ना, विकास संपत्ति और इसका अध्ययन के साथ संबंध, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। बात सही है। चलिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये सब पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, मैच्योरिटी क्या है, परिपक्वता क्या है, वृद्धि क्या है, लर्निंग क्या है, इन तीनों में अंतर क्या है, रिलेशन क्या है, ये रिश्ता है, उसको लेकर के डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के प्रकार। इस बार एक नया क्वेश्चन आया कि बच्चे का जो रिलेशन है बाकी लोगों के साथ, अपने साथ, इमोशंस, ये वो 4 चीजें मिला करके, और वो क्वेश्चन जो है ऐसा लग रहा था कि शायद वो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट से है, यानी 4 मुख्य प्रकार होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, पीसीएसई। ये मैं शॉर्ट फॉर्म से आपको बताती हूँ, बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स में बता करके चलती हूँ, जो लोग पहले पढ़े हैं उनको पता है, नहीं भी पढ़े हैं तो भी आज अगर आपने कभी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी नहीं पढ़ा है, तब भी आज से भी अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से समझा करके ही चला जाएगा कि आपको क्लैरिटी रहे। और क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ सीटेट में नहीं, इसके बाद जब आप तैयारी कर रहे होंगे ये सब आपके काम आएगा, ठीक है। तो ये चारों में कई लोग कंफ्यूज है, अभी वो क्वेश्चन हम करेंगे भी, लेकिन वो क्वेश्चन था साइको सोशल डेवलपमेंट से, यानी एरिक एरिक्सन की एक थ्योरी है, वो बाद में हम अलग से करेंगे। तो आपको ये पकड़ में आ जाए कि क्वेश्चन इन 4 प्रकार के बारे में नहीं, किसी और के बारे में, वो भी समझना जरूरी है। जितनी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी उतना कम आप कंफ्यूज होंगे पेपर में। रिलेशनशिप क्या है दोनों के बीच में, ये हम समझ लेंगे। प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट, एक क्वेश्चन इस पे काफी आता है, मतलब काफी बार आता है, लगभग हर बार देखने को मिल रहा है, इस बार नहीं आया है तो अगली बार आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि आता रहता है और इस बार नहीं आया है तो संभावना है कि इस बार, यानी इस बार से मतलब दिसंबर 2024 में नहीं आया तो फरवरी 2025 में आने की तो 26 में आने की संभावना तो और बढ़ जाती है। कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की डिबेट है, इस पे क्वेश्चन इस बार नहीं आया बट इस डिबेट से, क्योंकि 3 डिबेट है डेवलपमेंट की, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की। इस बार जो क्वेश्चन आया हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की जो डिबेट है, नेचर वर्सेस नर्चर की, उससे एक क्वेश्चन आया हुआ है। और तीसरी एक डिबेट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस वर्सेस आपका एबनॉर्मल बिहेवियर। तो ये सब क्या है, कई लोग जो पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार पढ़ रहे होंगे ठीक से, वो कहेंगे यार ये क्या चल रहा है, धीरे 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 सब समझ में आ जाएगा। ये अभी इंट्रोडक्शन है, ये काम हम करने वाले हैं इस चैप्टर में, जो है चीजें इंक्लूडेड हैं, फिर और भी नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तो और चीजें इंक्लूड होंगी, तो ऐसे हम पढ़ते जाएंगे, छूटेगा कुछ नहीं। अगर आप जुड़े हुए हैं लेट्स लर्न से या करियर पे पढ़ रहे हैं मेरे साथ, तो 30 आउट ऑफ 30 कोई भी रोक नहीं सकता आपके, अगर आप शिद्दत से सिर्फ उतना पढ़ लें जितना बैच में आपको पढ़ाया जा रहा है, जितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, मैं यूट्यूब पे क्वेश्चन करा रही हूँ, कुछ भी बाहर नहीं आता, नया आएगा तब भी आप उसको सॉल्व कर लोगे, वैसे आता नहीं है, क्योंकि इससे बाहर और क्या पढ़ोगे, जरूरत से ज्यादा पढ़ रहे हैं हम, मतलब जितना किसी भी टॉपिक में इंक्लूड हो सकता है उतना पढ़ रहे हैं, जरूरत से ज्यादा मतलब ये नहीं है कि बेवजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो कभी नहीं होगा मेरी क्लासेस में, है ना। चलिए, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, यानी वृद्धि एवं विकास की हम बात कर रहे हैं, इसको वृद्धि एवं विकास भी कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये दिखता कैसा है, अगर आप बात करते हैं तो आप जन्म के कुछ महीनों बाद ऐसी सी अवस्था में होते हैं, फिर आप क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, यानी एक जगह पे आप देखते हैं बच्चा है 3 महीने का, आप गोद में भी लेते हैं तो ज्यादा वो ऐसा नहीं है, बहुत उछल कूद करता है, फिर आप धीरे धीरे देखते हैं एक समय ऐसा आता है कि वो क्रॉल करके घिस के घिसट के चलना शुरू कर देता है, फिर आप घर के स्विच बोर्ड्स जो है वो बंद करा देते हैं या उनको ब्लॉक करते हैं, भाई पता नहीं किस बिजली के स्विच में हाथ दे दे ये अपनी उंगली, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंटेटिव मोड में उसको तो पता नहीं है ना। तो फिर वो क्रॉल करना शुरू करता है, फिर वो खड़े होता है एक टाइम बाद, फिर वो चलना दौड़ना भागना सब शुरू करता है, फिर एक प्रॉपर जिसको हम कहते हैं कि स्कूल गोइंग बच्चा है 6 साल का, या एज बढ़ती जाती है। और ऐसा नहीं जब आप देख रहे हैं कि सिर्फ शरीर में परिवर्तन है, ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये जो स्टेजेस से होकर गुजर रहा है बच्चा, इसी को हम विकास कह रहे हैं या डेवलपमेंट कह रहे हैं। लेकिन क्या ये परिवर्तन की प्रक्रिया सिर्फ शारीरिक है, होकर गुजर रहा है बच्चा, इसी को हम विकास कह रहे हैं या डेवलपमेंट कह रहे हैं। लेकिन क्या ये परिवर्तन की प्रक्रिया सिर्फ शारीरिक है, सिर्फ शरीर बढ़ रहा है बच्चे का, यहाँ पे नहीं, बच्चे की समझ भी बढ़ रही है, बच्चे का मस्तिष्क का साइज भी साथ साथ आप देख रहे हैं कि वो विकसित हो रहा है, जो दिमाग है बच्चे का, है ना, न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, यानी लोगों से बातचीत भी करता है वो जैसे जैसे बड़े होता है ना, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, पहले दिन स्कूल जाता है तो रोता है और फिर स्कूल जाने के लिए रोता है, मतलब मन नहीं लगता घर में, तो ये क्या इमोशंस में डेवलपमेंट है। परिवर्तन सिर्फ शरीर में नहीं है, मन में भी है, समाज के साथ व्यवहार में भी है ना, हर एक क्षेत्र में है, भाषा में भी परिवर्तन है, सही और गलत की समझ भी विकसित होती है, सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है। यानी विकास हमें इतना तो समझ आ गया कि चेंजेस की प्रक्रिया है, प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक डोमेन में, एक आयाम में होने वाले परिवर्तन है? नहीं, आपके सोचने समझने बोलने सामाजिक रूप से जो क्रियाएं करने, चलने फिरने दौड़ने भागने, यानी हर एक पहलू में परिवर्तन है। विकास जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव चेंज है, चेंजेस हैं बेसिकली, ठीक। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है वो प्रोग्रेसिव चेंजेस की प्रक्रिया है। अगर एक शब्द में कहें तो परिवर्तन ही जीवन का नियम है और परिवर्तन ही विकास का नियम है ना। जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसमें परिवर्तन तो इनएविटेबल है, चेंजेस तो होंगे ही नहीं, तो डेवलपमेंट होगा कैसे, बात सही है। तो आप यहां से शुरू करते हैं, फिर आप बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये वो एक दिन टाटा बाय बाय फिनिश, ठीक है, रेस्ट इन पीस। तो ये जो विकास की प्रक्रिया है वूम्ब टू टूम्ब चलती है, यानी गर्भ से कब्र तक। यानी जब आपने वो अभिमन्यु की शिक्षा जो है सुनी होगी कि वो गर्भ में थे तो उन्होंने वो चक्रव्यूह भेदन सीखा, तो ये वूम्ब टू टूम्ब चलता है कि यानी जो आपका विकास की प्रक्रिया गर्भ से कब्र तक चलती रहेगी, कॉन्टिन्यूअस होती है, बात सही है। एक डेफिनेशन है, बहुत ही फेमस ऑथर हैं एलिजाबेथ हरलॉक, इनकी एक किताब भी आती है, यहीं कहीं रखी होगी सामने, हाँ रखी हुई है। तो हरलॉक का एक कथन है या डेफिनेशन है जिसको डेवलपमेंट की डेफिनेशन कह सकते हैं हम। डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस। प्रोग्रेसिव मतलब बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन है। ऐसे परिवर्तन नहीं रात को बुखार हुआ सुबह चेंज हो गया, मान लो फेस पे स्वेलिंग आ गई, कुछ और हो गया, है ना, आपकी आवाज चेंज हो गई बुखार की वजह से, सोचने की क्षमता कम हो रही है क्योंकि बुखार है बहुत ज्यादा, तो क्या इसको डेवलपमेंट कह देंगे? नहीं, प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, बेहतरी के लिए होने वाले सिस्टमैटिक परिवर्तन है ना। इसमें 2 चीजें आती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या अंतर है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। एक बार किसी का कमेंट पढ़ लूं एक आध, फिर हम आगे बढ़ेंगे। या बंगाली की लैंग्वेज के लिए तो फिर आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, है ना, मुश्किल है कि कोई कोचिंग आपको मिल जाए, कोई पूछ रहा है कमेंट्स में, ठीक है। देखिएगा, तो अगर हम देखें इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ये बैच है करियर लैब पे, जो लोग नहीं है एनरोल्ड वो कर सकते हैं एनरोल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ तो ह्यूमन डेवलपमेंट बनाम या वर्सेस
चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी मानव विकास बनाम बाल विकास। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, मानव विकास। ये दो डेफिनेशन से मैं आपको एक बार समझाऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मानव विकास बनाम बाल विकास। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, चाइल्ड हम कब तक बोल रहे हैं किसी व्यक्ति को? जब वो 18 साल से कम है, अडल्ट नहीं हुआ जब तक, है ना, अडोलसेंट है, उसके बाद तो वो चाइल्ड नहीं रहेगा ना कभी भी। चाइल्ड डेवलपमेंट में जो स्टडी होती है, हालांकि चाइल्डहुड जो है एज के हिसाब से 12 साल के बाद फिर एडोलसेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, चाइल्डहुड भी आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन बाल विकास में जो स्टडी करते हैं हम, ये मान के चलिए कि एडल्टहुड से पहले वाली जितनी भी स्टेजेस हैं वो सब बाल विकास में है, यानी गर्भ से एडोलसेंस तक, यानी 18 ईयर्स तक, आप कह लीजिए 12 से 18 तक, जब आप स्टडी कर रहे हैं वूम्ब से, गर्भ से, कॉन्सेप्शन पीरियड से, कब तक? 18 साल की उम्र तक। अगर आप पूरे जीवन भर, यानी टिल डेथ कह लीजिए आप, अगर आप स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन को, तो वो मानव विकास है, क्योंकि वो पूरे मानव का विकास है। यहाँ जब तक वो चाइल्ड है तब तक विकास है। और आपसे सवाल यहीं तक पूछा जाता है, क्योंकि स्कूल में 18 साल के बाद तो बच्चा रहता नहीं है। 18 साल की उम्र में आप देखते हैं कि 12th हो जाती है और स्कूल का काम खत्म हो जाता है, और आप, मुझे नहीं लगता कि स्कूल की किसी भी स्टेज में हो तो 18 साल से ऊपर के बच्चों को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, या व्यक्ति को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक, अगर हम देखें ये डेफिनेशन, तो इससे हमें समझ में आता है कि विकास की प्रक्रिया क्या कहना चाहती है। डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी विकास क्या है? एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस है, यानी बेहतरी के लिए होने वाले क्रमबद्ध परिवर्तन है। प्रोग्रेसिव सीरीज है, ऐसा नहीं है कि कल बच्चे ने बैठना सीखा था और परसों बच्चा दौड़ने लग जाएगा। कोई बच्चा देखा आपने कि आज उसने गर्दन संभालना सीखा 3 महीने में, और अब वो कल से जो है दौड़ लगाना शुरू कर दिया? अभी गर्दन संभालना सीखा है, फिर बैठना सीखेगा, फिर कहीं जाकर के खड़े होना सीखेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता कि अचानक से दांत आए बच्चे के और कल जो है उसने, मतलब आज 2 दांत आए हैं और कल वो बैठ करके चीकू खा रहा है। चीकू तो फिर भी सॉफ्ट होता है, कुछ भी मुश्किल वाला फल कोई निकाल लो आप, कि वो सब वो खा रहा है या कुछ ऐसी चीज चबा रहा है। प्रोग्रेसिव चेंजेस है, धीमे धीमे धीमे। या आज एक दांत आया और कल बाकी 32 के 32 आ गए, ये भी नहीं होता ना, है ना, कि आज दूध का दांत आया कल पक्के दांत आ गए। प्रोसेस है वो, धीमे धीमे होगा। प्रोग्रेसिव चेंजेस है, बढ़ते क्रम में, है ना, कि भाई 2 दांत पहले आ गए फिर बाकी के दांत आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्डरली, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में होता है कि पहले दूध के दांत आएंगे फिर पक्के दांत आएंगे। किसी के भी पहले पक्के दांत आए और बाद में दूध के दांत आए हो तो वो कुछ तो ईश्वरीय चमत्कार ही कहेंगे उसको। ठीक है, एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। इसमें सब कुछ आ गया। ये डेफिनेशन अपने आप में इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एक कंप्लीट डेफिनेशन है, जो आपको मैच्योरेशन की प्रक्रिया के बारे में बता रही है, जो आपको लर्निंग की प्रक्रिया के बारे में बता रही है, यानी एक्सपीरियंस, और डेवलपमेंट की प्रक्रिया के बारे में तो बता ही रही है। तो एलिजाबेथ हरलॉक की जब हम बात कर रहे हैं, या श्रीमती हरलॉक जिनको कह देते हैं कई लोग मजाक में, डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न, यानी एक सीक्वेंशियल वे में होते हैं जो चेंजेस हैं, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। स्टेज से होकर आप गुजरते हैं कि पहले आप इन्फेंट हैं, फिर आप चाइल्डहुड में जाएंगे, चाइल्डहुड में भी आप अर्ली चाइल्डहुड में जाएंगे, फिर लेटर चाइल्डहुड में जाएंगे। ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे आगे चल करके। फिर आप एक एडोलसेंट बनते हैं, किशोर या किशोरी, जिसको टीनेजर हम कह रहे हैं, फिर जाकर के आप एक अडल्ट बनते हैं, फिर आप मिडिल एज में पहुंचते हैं, ओल्ड एज में पहुंचते हैं। ये सब प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं। पहले आप सिंपल चीजें करते हैं, फिर आप कॉम्प्लेक्स चीजें करते हैं, पहले आप बेसिक एबीसीडी लिखना सीख रहे हैं, फिर आप इन एबीसीडी का इस्तेमाल करके, ये पूरा जो अल्फाबेट है इसका इस्तेमाल करके आप क्या है, कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी भावनाओं को, कॉम्प्लेक्स इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैलीग्राफी सीख सकते हैं। बट सिंपल से शुरू करके हम कॉम्प्लेक्स तक जाते हैं। प्रोग्रेसिव सीरीज है, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रही है। तो डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्डरली, एक सीक्वेंशियल वे में होती है ना। पहले बैठना सीखोगे, फिर खड़े होना सीखोगे, पहले गर्दन संभालोगे, फिर बैठना सीखोगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस का पार्ट है, ऑर्डर में, क्रम में हो रही है ना। स्कूल जाते हो फिर कॉलेज जाते हो, कॉलेज जाके स्कूल थोड़ी जाते हो, ऑर्डर थोड़ी है वो एक क्रम थोड़ी है। ठीक है, तो क्रम में होती है विकास की प्रक्रिया। एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न, कि आपका जो विजडम टूथ है वो बाद में आएगा, पहले नॉर्मल जो बाकी के दांत हैं वो आ जाएंगे। तो ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है, इसकी प्रिडिक्शन संभव है, यानी इसकी भविष्यवाणी संभव है, एक तरह से आप ये कह सकते हो, इसका अनुमान लगाना संभव है। वो वाला अनुमान नहीं है किसी को हाथ दिखाया उसने कहा फलाना ये वो, कल तो ये हो ही जाएगा। तो आधी चीजें तो मतलब मैं तो इसलिए भी इन सब चीजों से बचती हूँ कि भाई साहब ने कह दिया और मेरे दिमाग में कहीं बैठ गई कोई बात, तो इनका तो पता नहीं इनका कितना प्रेडिक्शन सही होगा, बट मेरा दिमाग इतना पावरफुल है, किसी भी इंसान का दिमाग पावरफुल होता है कि वो उस तरफ आपको ले जाएगा, बायस क्रिएट हो जाएगा दिमाग में, तो वो आप ऑलरेडी ही उस राह पे चल लेंगे। अगर कुछ नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव तो इंसान चलो फिर भी वो कह देगा कल को प्रधानमंत्री बनोगे, तो फिर भी आप कहोगे हाँ ठीक है, बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने। लेकिन कुछ नेगेटिव अगर है तो आप वो अपने आप क्रिएट कर लेगा, आपका ब्रेन वहां तक हो सकता है। और अगर जिद्दी इंसान है जिसको कर्म में बहुत ज्यादा विश्वास है, तो वो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। तो ये वाला प्रेडिक्शन की बात नहीं चल रही है, ये आपका बायोलॉजिकली आप मैच्योर होते हैं कि ठीक है बच्चा जो है वो दौड़ने से पहले चलना सीखेगा, ये प्रेडिक्टेबल है, इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। या एक बच्चा है जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है शुरू से, या भाषा पे बड़ी पकड़ है, तो आप देख पा रहे हैं कि जिसको हम कहते हैं कि आप पहले से आइडिया लगा सकते हैं, है ना। पेट्रियार्कल समाज है तो वही कहावत चलती है कि पूत के पांव जो है पालने में दिखते हैं। ये प्रेडिक्शन का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो मतलब पुत्री के भी देखी जाते होंगे कि मतलब आप बच्चे के लक्षण देख करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि अब अच्छा भाई इसको बुखार आ रहा है, तो जब दांत निकलते हैं तो बच्चे बुखार होता है उनको, ये सब होता है, तो ये आप आइडिया लगा सकते हो कि अब या हाइट किसी की बचपन में ही ज्यादा है तो आप लगा सकते हो यार इसकी हाइट ज्यादा जाएगी, ये मैथ्स में अच्छा कर सकता है ना। या किसी ने तो देखा होगा चलो विराट कोहली स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, दिन भर खेलता रहता है, हमारे बच्चे उसको ट्रेनिंग लेकर के दिखाते हैं, मतलब ट्रेनिंग की तरफ लेकर के जाते हैं। तो ऐसे ही ये क्या प्रेडिक्शन किस बेसिस पे होती है, आप लक्षण देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो वाला प्रेडिक्शन नहीं है जो हम अभी बात कर रहे थे, है ना, कि इतनी साल तक इस उम्र तक शादी हो जाएगी और अभी फलानी दशा चल रही है और ये चल रहा है। मतलब जो लोग विश्वास करते हैं भाई उनको वो करें विश्वास, मैं तो अपने विचार के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, है ना। तो विकास क्रमबद्ध है और पूर्वानुमेय पैटर्न में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है, सीरीज ऑफ चेंजेस है ना, सीरीज ऑफ चेंजेस है कि आप बैठना सीखेंगे, खड़े होना सीखेंगे, चलना सीखेंगे, दौड़ना सीखेंगे, सीरीज है, पूरा क्रम है, जो परिपक्वता और अनुभव दोनों के परिणाम स्वरूप होते हैं। कि बच्चा पहले तुतला के बोलेगा, फिर एकदम क्लियर बोलना शुरू करेगा, एक शब्द बोलेगा, फिर 2 शब्द जोड़ के एक नया सेंटेंस बोलना सीखेगा, फिर वोकैबुलरी उसकी और बढ़ती जाएगी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स बना पाएगा। ये सीरीज ऑफ चेंजेस है ना। तो और ये कैसे होता है, रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन। ये जो प्रोग्रेसिव चेंजेस है कैसे हो जा रहे हैं, हवा में हो जा रहे हैं नहीं। मैच्योरिटी क्या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि यार हमारे अंदर कोडिंग है, जैसे आपके ये डिवाइस जो भी आप यूज कर रहे होंगे समय, फोन में, लैपटॉप में, कुछ तो कोडिंग लगी होगी ना तभी ये चल पा रहा है। तो ऐसे ह्यूमंस में कोडिंग होकर आती है, पहले से कोडेड है कि भाई इतने साल का बच्चा है ये दांत निकलेगा, सॉरी साल तो नहीं, मतलब इस उम्र का बच्चा है तो ये कर पाएगा। तो वो आपकी बायोलॉजिकल चेंजेस हैं,
मतलब बाय डिफॉल्ट अनफोल्ड होंगे आपके अंदर, हेरिडिटी से कोडिंग होकर के आई है, यानी आपके जीन्स में कोडिंग है कि इस उम्र में ये होगा, इस उम्र में ये चीज उभर करके आएगी। क्यों? क्योंकि वो मेच्योरिटी से ही रिलेटेड है। यानी मेच्योरिटी क्या है? अनफोल्डिंग ऑफ योर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विद टाइम, यानी आपकी जो जैविक क्षमताएं हैं, जो आपकी कोडिंग में है, आपके जेनेटिक्स में कोडेड है, आपके डीएनए में, वो सब समय के साथ अनफोल्ड होगा। ठीक। और मैचुरेशन के साथ साथ एक और चीज हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी अनुभव के आधार पे। अब मेच्योरिटी तो आ रही है, एक बच्चा साइकिल चलाना सीख सकता था, उसकी टांगों में वो जान आ रही थी, इस उम्र में जो है ये क्षमता निकल करके आएगी। बट अगर अनुभव ही नहीं मिला, कभी साइकिल देखने को ही नहीं मिली, तो नहीं सीखेगा। तो मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस यानी जो अनुभव है एनवायरमेंट में, वो भी मिलना जरूरी है। इन दोनों के प्रोडक्ट से फिर हम देखते हैं कि विकास ओवरऑल होता है। तो डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस है, जो एक क्रम में होती है, प्रेडिक्टेबल पैटर्न में होती है। मैचुरेशन और एक्सपीरियंस यानी अनुभव के परिणाम स्वरूप। ठीक है ना भाई, मैच्योरिटी है, आप में कुछ सीखने की क्षमता थी, बट अगर आपको एक्सपीरियंस, वो अनुभव, वो माहौल, वो लर्निंग का माहौल ही नहीं मिल पाया, तो फिर वो नहीं होगी वो चीज। तो कुल मिलाकर की बात ऐसी है कि जो हरलॉक हैं वो सिंपल बात कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव चेंजेस जो एक क्रम में होते हैं, जिनका अनुमान लगाना संभव है, और मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के तहत या रिजल्ट से होते हैं। अभी मैच्योरिटी को हम आगे चलकर के ये सबकी डेफिनेशन